Assalamu alaikum dear student, this is me Sohail Ahmed Khan and you people are watching BioBeats. केमिकल कोऑर्डिनेशन का पार्ट 2 आज हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। पार्ट फर्स्ट केमिकल कोऑर्डिनेशन का ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, वो चैनल पे अपलोड है, आप लोग जा सकते हैं वहाँ पर। जो हमने कंसेप्चुअल लॉजिकल एमसीक्यूज़ किए हैं वो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इंशाल्लाह। 15 to 20 एमसीक्यूज़ यहाँ पर करेंगे, 15 से 20 मिनट की वीडियो हो सकती हैं। सो आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह आप लोग को बड़ा फ़ायदा होने वाला है। चलते हैं अपने फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ। एमसीक्यू में हमसे पूछा है कि द स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर सिक्रीशंस इज कॉल्ड, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड की जो स्टडी है और साथ साथ में उनकी सिक्रीशन जो हैं उन्हें क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है पैथोलॉजी, बी एंडोक्रिनोलॉजी और सी हमारे पास है टॉक्सिकोलॉजी। तो नेम से भी इंडिकेट करता है, नेम से भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड, और बी ऑप्शन है एंडोक्रिनोलॉजी। तो याद रखिए कि जो स्टडी है एंडोक्राइन ग्लैंड्स की और उनकी सिक्रीशन की, इसको क्या कहते हैं, एंडोक्रिनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, द नंबर ऑफ डक्टिलेस ग्लैंड्स लाइंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। हमारे पास ग्लैंड्स होते हैं दो टाइप से, एक होते हैं डक्ट ग्लैंड और दूसरे होते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स। अब हमसे ये पूछा है सवाल में कि ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में टोटल कितने डक्टलेस ग्लैंड हैं। ये याद रखिए, ये लेस लिखा है। सो डक्टलेस ग्लैंड्स कितने हैं। ए ऑप्शन है 10, बी हमारे पास 15, सी 20 और डी हमारे पास 25। तो याद रखने वाली बात है, रटने वाली बात है। इसमें हमारे पास जो सही ऑप्शन है वो क्या है, सी है। हमारे बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में क्या कितने डक्टलेस ग्लैंड्स हैं, हमारे पास 20 डक्टलेस ग्लैंड्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड हैज अ वेट ऑफ। अब हम जानते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है। यहाँ पर हमसे पूछा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड की वजन यानी वेट कितनी है। ए ऑप्शन 0.5 ग्राम, बी 0.5 मिलीग्राम, सी हमारे पास 0.5 kg और डी हमारे पास नन। तो आप लोग के बुक में बड़े वाजे तौर पर लिखा है कि जो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है उनका वेट कितना है, 0.5 ग्राम। अब यहाँ पर एक दो और एमसीक्यूज़ भी हैं, वो अब मैं सारी चीज़ें लिखूंगा नहीं, अपने साथ जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो मैं ज़बानी बताया करूँगा, आप लोग अपने साथ क्या करते जाएं, नोट करते जाएं। अब पिट्यूटरी ग्लैंड का वेट तो इतना हो गया। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि पिट्यूटरी ग्लैंड की साइज मीन्स क्या है, किस चीज़ का शेप रखती है, किस चीज़ का साइज है, तो साइज जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का वो पी है। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये हाइपोथैलेमस के साथ अटैच्ड होता है। किस चीज़ के थ्रू, विद द हेल्प ऑफ अ स्टॉक, यानी एक स्टॉक के थ्रू ये अटैच होता है और उस स्टॉक का नाम होता है क्या, इनफंडाबेलम। ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन यहाँ पर फिर बता दिया 3 एमसीक्यूज हमारे के वेट है हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड का 0.5 ग्राम, शेप जो है वो पी है और ये अटैच है टू द हाइपोथैलेमस बाय अ स्टॉक व्हिच इज नोन एज इनफंडाबेलम। नेक्स्ट हमारे पास है ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग चाइल्डहुड रिजल्टेड इन, जीएच मींस ग्रोथ हार्मोन। कहते हैं कि अगर ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन ज्यादा हो जाए तो हमारे पास किस चीज में, चाइल्डहुड में। ये याद रखें, स्टेटमेंट को सही पढ़ें उसके बाद उनके ऑप्शन की तरफ जाएं। कहते हैं कि अगर चाइल्डहुड के दौरान ओवर सिक्रीशन हो जाए ग्रोथ हार्मोन की तो क्या नतीजा निकलता है। ए ऑप्शन गिग्नेटिज्म, बी हमारे पास एक्रोमेगली और सी हमारे पास गॉइटर और डी हमारे पास ऑल ऑफ दीज। तो याद रखिए कि जब ओवर सिक्रीशन होती है किस चीज़ की, ग्रोथ हार्मोन की, किस चीज़ में, चाइल्डहुड में, तो हमारे पास नतीजा निकलता है गिग्नेटिज्म की। ये एक बीमारी है जिसमें बच्चों में ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन होती है
और उसको क्या कहते हैं, गिग्नेटिज्म। यहाँ पर दूसरा एमसीक्यूज है, अगर सेम यही लिखा हो लेकिन चाइल्डहुड की जगह यहाँ पर एडल्ट आ जाए, फिर आप लोग का ऑप्शन क्या होगा, एक्रोमेगली होगा। यानी जब एडल्ट में सिक्रीशन, ओवर सिक्रीशन होगी किस चीज़ की, ग्रोथ हार्मोन की, तो वो रिजल्ट क्या करता है, एक्रोमेगली उसको कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल इन लैक्टेटिंग मदर इज इनहिबिटेड बाय, कहते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है किस चीज में, लैक्टेटिंग मदर में, उन्हें कौन इनहिबिट करता है। ए ऑप्शन प्रोजेस्टेरोन, बी हमारे पास टेस्टोस्टेरोन, सी हमारे पास एस्ट्रोजन, डी हमारे पास प्रोलैक्टिन। तो अब ये हार्मोन्स हैं। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये आप लोग जानते हैं कि ये मेल हार्मोन है, ये तो हो ही नहीं सकता। पीछे हमारे पास प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोलैक्टिन। तो आप लोग का जो सही ऑप्शन है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को इनहिबिट करता है लैक्टेटिंग मदर में, वो हमारे पास क्या है, प्रोलैक्टिन का आंसर है। डी ऑप्शन आप लोग का सही है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सिक्रीशन ऑफ एड्रेनल ग्लैंड्स एक्सेप्ट, कहते हैं कि ये जितनी चीजें हैं ये सिक्रीशन होती है किस चीज की, एड्रेनल ग्लैंड्स की, एक्सेप्ट ए ऑप्शन ऑक्सीटोसिन, बी एड्रेनलिन, सी हमारे पास है कोर्टिसोन। सो अब इनमें दो चीजें ऐसी हैं जिसकी सिक्रीशन एड्रेनल ग्लैंड करता है और एक चीज ऐसी है जिसकी सिक्रीशन कोई और करता है। तो याद रखिए कि एड्रेनलिन और जो है कोर्टिसोन्स हैं, इनकी सिक्रीशन कौन करता है, एड्रेनल ग्लैंड्स करते हैं। लेकिन जो ऑक्सीटोसिन है ये सही ऑप्शन है, ये इनकी सिक्रीशन इनमें से कोई नहीं होता, यानी एड्रेनल ग्लैंड नहीं करते बल्कि ये हाइपोथैलेमस करता है। याद रखिए ऑक्सीटोसिन की सिक्रीशन कहाँ से होते हैं, ऑक्सीटोसिन वो किसको कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। सो ऑप्शन आप लोग का जो सही है वो क्या है, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रॉपिक हार्मोन्स आर, कहते हैं कि ट्रॉपिक हार्मोन्स कौन से होते हैं। ए ऑप्शन सिक्रीटेड बाय थायराइड, आया थायराइड इसको सिक्रीट करता है। बी ऑप्शन सिक्रीटेड बाय लीवर, आया ये लीवर इनकी सिक्रीशन करता है। सी ऑप्शन है रिलीज बाय हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस इसको रिलीज करता है। डी ऑप्शन है दैट स्टिमुलेट अदर ग्लैंड्स। तो याद रखिए कि ट्रॉपिक हार्मोन्स वो हार्मोन्स होते हैं जो स्टिमुलेट करता है किस चीज को, अदर ग्लैंड्स को। अदर ग्लैंड की जो स्टिमुलेशन होती है वो ट्रॉपिक हार्मोन करता है। सो आप लोग का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू, सॉल्यूट कंसंट्रेशन इन द ब्लड इज मॉनिटर्ड बाय ऑस्मोरिसेप्टर इन, जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन होती है उन्हें कौन मॉनिटर करता है, किस चीज में, ऑस्मोरिसेप्टर में। ए ऑप्शन हाइपोथैलेमस, बी हमारे पास सेरेब्रम और सी हमारे पास क्या है, ब्लड वेसल। तो याद रखिए कि हाइपोथैलेमस जो है ये मॉनिटर करता है सॉल्यूट कंसंट्रेशन किस चीज में, ऑस्मोरिसेप्टर में। नेक्स्ट हमारे पास है MSH इज प्रोड्यूस्ड बाय, अब MSH कोई बला नहीं है, ये एक हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कहते हैं कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन प्रोड्यूस करता है। ए ऑप्शन है इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, बी पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, सी हमारे पास है इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो याद रखिए यहाँ पर 3-4 एमसीक्यूज हैं, वो कैसे, पहला तो ये याद रखिए कि ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी एंटीरियर लोब, पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ फिर उसके बाद इसका जो आंसर है वो क्या है, इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीशन करता है किस चीज की, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये जो दो ऑप्शन है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, सही है, मास्टर ग्लैंड भी इसको कहते हैं। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड एंटीरियर लोब है ये किस चीज की सिक्रीशन करता है, ये सिक्रीशन करता है FSH की सिक्रीशन करता है, जिसको हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। ये LH भी करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की भी करता है, और क्या बताएं, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की भी सिक्रीशन को करता है क्या, जो इंटीरियर लोब है। इस तरह ACTH जो एड्रीनोकोर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन है ये सिक्रीशन करता है। सो इन सारी की चीज़ों की सिक्रीशन कौन करता है, वो इंटीरियर लोब करता है। और अब अगर हम आए पोस्टीरियर लोब की तरफ, तो पोस्टीरियर लोब जो सिक्रीशन करता है आप लोग बेहतर जानते हैं किस चीज़ की, ADH की। ADH आप लोग जानते हैं, ADH की जगह पर
हम दूसरा नाम इसको देते हैं वेसोप्रेसिन। ये हार्मोन इनकी सेक्रेशन कौन करता है? इनकी सेक्रेशन में पोस्टीरियर लोब करता है पिट्यूटरी ग्लैंड की, और जो बीच में बचता है इंटरमीडिएट लोब, ये सेक्रेशन करता है किस चीज़ की? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की। तो ये हो गया यहाँ पर। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। फर्स्ट क्रिस्टलाइन हार्मोन इज, आप कहते हैं कि फर्स्ट जो हमारे पास क्रिस्टलाइन हार्मोन है वो कौन सा है? ए ऑप्शन एंटीडायरेटिक हार्मोन, बी हमारे पास थायरॉक्सिन, सी हमारे पास ग्लूकागॉन, और डी हमारे पास है एस्ट्रोजन। तो याद रखिए कि जो हमारे पास फर्स्ट क्रिस्टलाइन हार्मोन है वो बी ऑप्शन है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन इज द फर्स्ट क्रिस्टलाइन हार्मोन। सही है, ये हो गया। चलते हैं नेक्स्ट। द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज, ए ऑप्शन पिट्यूटरी ग्लैंड, बी पैराथायराइड ग्लैंड, सी हमारे पास थायराइड ग्लैंड। तो याद रखिए यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं। वो कैसे? कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड को अक्सर क्या करते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को सिलेक्ट करते हैं। बड़े खुश होकर आते हैं कि सर पेपर इंतहाई आसान था और हमने ठीक कर दिया। लेकिन याद रखिए बेटा कि जो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है वो हमारे पास थायराइड ग्लैंड है। सही है। आगे, थायराइड ग्लैंड हैज अ वेट ऑफ अबाउट, अब हमसे थायराइड ग्लैंड का पूछा है कि इनकी वेट कितनी होती है? कहाँ गया? हाँ, 2 ग्राम होती है, 12 ग्राम होती है, 25 ग्राम होती है या 40 ग्राम होती है। तो जो क्या है थायराइड ग्लैंड है, इनकी जो वेट होती है वो हमारे पास सी ऑप्शन 25 ग्राम सही है आप लोगों के पास। नेक्स्ट हमारे पास है अ कंडीशन ऑफ एक्सेसिव थर्स्ट इज नोन एज, वो कंडीशन जिसमें हद से ज़्यादा थर्स्ट हो, हद से ज़्यादा प्यास लगी हो, उनको क्या कहते हैं? पोलियोरिया कहते हैं, पॉलीडाइफिसिया कहते हैं, या पॉलीफेकिया कहते हैं। सो आप लोग का जो भी ऑप्शन है ये सही है, आप लोग के बुक में बड़े वाज़ेह तौर पर लिखा है। नेक्स्ट लास्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, डायबिटिस इंसिपिडियस इज काज ड्यू टू अंडर, डायबिटिस इंसिपिडियस काज होती है किस चीज़ के अंडर? ए ऑप्शन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच, बी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच, सी हमारे पास एंटीडायरेटिक हार्मोन एडीएच, और डी हमारे पास नन। तो याद रखें कि ये जो डायबिटिस इंसिपिडियस है ये इनकी वो होती है, काज होती है ड्यू टू या अंडर किस कौन से हार्मोन? एडीएच यानी एंटीडायरेटिक हार्मोन। तो ये हमारा हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आप लोग को जल्द मिल जाएगी। वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को मस्ट प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों तक इजीली पहुंच सके। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुझे अपनी दुआओं में याद करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।